Hello, my dear. Welcome to your own YouTube channel, Smart and Innovative Approach. चलिए आज हम वो उस सवाल को डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर पूछा है। स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट को देखा गया है कि इस सवाल में काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं ये सवाल क्या है। इस फिगर में दिया हुआ है जितने भी रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टेंस आर है और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने कहता है अक्रॉस ए और ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने कहता है। तो अगर मानते हैं, अगर हम देखते हैं कि ए जंक्शन पर अगर आई करंट है तो आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो करंट सेम फ्लो करेगी। तो यहाँ से आई करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड करेगी और तीनों ब्रांचेज में सेम करंट जाएगी। सेम करंट जाएगी इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि सी ब्रांच में वी वोल्टेज होगा, सी जंक्शन में वी वोल्टेज होगा तो ओ जंक्शन में भी वी ही वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आपको पता है कि सेम रेजिस्टेंस है तो करंट सेम जाएगी। तो ओम साहब ने क्या कहा था कि V इक्वल्स टू आई आर। अगर V इक्वल्स टू आई आर से हम देखेंगे तो दोनों जंक्शन में क्या होगा, सेम करंट सेम वोल्टेज होगी। तो अगर यहाँ का वोल्टेज सेम है, यहाँ का वोल्टेज सेम है, इसका मतलब कि इस ब्रांच से करंट नहीं पास करेगी, इस ब्रांच से करंट नहीं पास करेगी, क्योंकि हमें पता है कि करंट तभी पास करती है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहाँ किसी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है और यहाँ पे किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस कारण से यहाँ पर इस ब्रांच में अलोंग ओसी कोई करंट पास नहीं होगा, कोई करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ का रेजिस्टेंस अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारा अगर देखेंगे इस फिगर को तो अब हमारा फिगर सिर्फ इस टाइप से बच जाएगी। ए बी ओ और ये सी, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर। तो अब हम इस फिगर में देखेंगे तो फिगर में क्या देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों ही सीरीज में। तो यहाँ का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R। तो आपको पता है कि यहाँ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो यहाँ का भी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 2R। अब हम तीनों को देखेंगे तो तीनों ही पैरेलल में है। ये ब्रांच और ये ब्रांच ए सी बी, ए ओ बी और ए बी ब्रांच तीनों ही पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है। तो अब हम इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1 इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, 1/2R। रेजिस्टेंस अलोंग ए ओ बी लिखेंगे। अब तो रेजिस्टेंस अलोंग ए ओ बी क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस रेजिस्टेंस अलोंग ए बी क्या हो जाएगा, 1/R। तो 1/R इक्विवेलेंस
इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2r, 2r, तो 1 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/2r, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/r, दैट मीन्स R equivalence इक्वल्स टू व्हाट R/2, तो इसका आंसर क्या होगा R/2।